ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी ब्राह्मण थे और अलौकिक में भी ब्राह्मण बन गए। ऐसे ही वैष्णवी देवी लौकिक में भी ब्राह्मण तो अलौकिक में भी ब्राह्मणी बन गई, डबल ब्राह्मण हो गई। ऐसे ही जगदम्बा लौकिक में भी ब्राह्मण तो अलौकिक में भी ब्राह्मणी बन गई। प्रजापिता भी लौकिक में भी ब्राह्मण तो अलौकिक में भी ये ख्याल आता है कि जो लौकिक में ब्राह्मण है उनको तो ब्राह्मण तो स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है, संकोच नहीं है। तो लेकिन दूसरी जाति का जो है उसको अपने आप को लौकिक दुनिया में चलते हुए अपनी जाति को भूलना, अपने वर्ण को भूलना जो है वो इतना आसान नहीं है। अगर हम स्वीकार कर लें, हम जितना परिवार यहाँ बैठा हुआ है, कोई मेहतर घराने का अगर ज्ञान में आ जाए और हम उसे ब्राह्मण मान लें तो लेकिन उसका यहाँ का तो थोड़ा समय वो रहेगा ना है? इस संगठन में तो आएगा अल्पकाल के लिए। हाँ, अल्पकाल के लिए आएगा। यहाँ इस संगठन में उसकी जो हाजिरी है वो तो थोड़े समय के लिए है। क्यों? बाकी समय तो वो रहेगा अपने लौकिक संबंधियों के साथ। तो क्या हुआ? तो वो जब ज्ञान ले लेता आदमी और ज्ञान लेने के बाद उसकी बुद्धि में अगर ज्ञान घुमड़ता रहता है तो लंबे समय तक लौकिक परिवार का कहा जाएगा या अलौकिक परिवार का कहा जाएगा? अलौकिक परिवार का हो गया। देखने में आता है। हाँ। के लिए ब्राह्मणत्व को उनके सामने प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो मेहतर घराने के यहाँ कितने बैठे हुए हैं? कोई है? कोई नहीं। क्या? स्वीपर, भंगी बंगी बंगी, बाबा जो शिव की सोल है, शिव की जो सोल है, कृष्ण, हाँ, शिव की सोल मुझ में प्रवेश कर सकती है। कृष्ण की सोल, शिव है जो शिव सोल है ना यो शिव। हाँ, शिव, हाँ, उसकी सोल मुझ में प्रवेश कर सकती है। उसकी जो सोल है, कोई भी बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं लेकिन शिव बाप प्रवेश नहीं करते। राम की आत्मा, राम वाली आत्मा प्रवेश कर सकती है, कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश कर सकती है, उनको कहा जाता है बाप दादा। बाबा ये कैसे पता चलता है कि ये बाप की आत्मा प्रवेश करके कार्य कर रही है, करवा रही है, या दादा की आत्मा प्रवेश करके कार्य करवा रही है? पता क्यों चलेगा? जब बीज रूप आत्मा बीज रूप स्टेज में प्रवेश करेंगे तो पता कैसे चलेगा? गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते हैं सूक्ष्म शरीर से, तब पता चलेगा। उसमें बाप दादा तो नहीं प्रवेश करते हैं ना? नहीं, लेकिन वहाँ बाप दादा मुरली दादा कहा जाता है, वो याद में रहते हैं शिव की, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। तो राम की आत्मा जो है तो किस में प्रवेश करती है? चंद्रवंशी में प्रवेश नहीं करती है। राम की आत्मा जो है वो अकेली नहीं प्रवेश कर सकती किसी में। शिव बाप राम बाप के सहित कोई में प्रवेश कर सकता है। हाँ, बहुत काम है तुमको, जाओ 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 जाओ। हाँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। हैं? देश की सेवा, देश की सेवा करने जाता है, देश की सेवा करने जाता है। चाहते हैं? करना चाहता हूँ। हाँ, फिर अब देश में रहेंगे क्या विदेश में जा रहे? फिर कहाँ की सेवा करेंगे? देश की सेवा मतलब देश के लिए कोई कार्य है, देश के लिए कोई अच्छा कार्य, अच्छा काम। जो भी काम करोगे तो देश की सेवा रहेगी ना। देश में रहते तो देश की सेवा करेंगे, विदेश में जाओगे तो विदेश की सेवा करोगे। है, अलग सेवा करोगे देश की? तो मतलब हाँ, अलग क्या? अलग कुछ अलग हो जाए। तो कैसी अलग? जैसे कि अपने तरीके से, मतलब जिससे इस देश का भला हो सके। अपने तरीके से जिससे इस देश का भला हो सके। अपनी मनमत पर जितना काम करोगे। नहीं, थोड़ी मदद बाबा करिए, थोड़ी मदद देंगे। बाबा तो बताते हैं कि ज्ञान सुनाओ दूसरों को, बाप का परिचय दो, देश की सेवा भी होगी और भगवान की सेवा भी होगी, यज्ञ की सेवा भी होगी। और जो रामायण में बताते हैं कि रावण को मारा था तो
क्या नाम है तो राम ने रावण का अंत किया था ना, तो उसने उसका संयोग लिया था, जो विभीषण क्या था, राम ने रावण का अंत किया था ना, तुन्नी में तिल लगा के, तुन्नी में तिल लगाया था ना, नाभि में, तो राम को नहीं मालूम था कि तुन्नी में तिल लगाने से इसकी मौत हो जाएगी। और राम को कहाँ मालूम था? विभीषण ने बताया। राम भगवान था या राम देवता था? तो देवात्मा को पता होता है या भगवान को पता होता है सब कुछ? तो राम भगवान तो था नहीं। जैसे सब मनुष्य हैं वैसे वो भी मनुष्य। और वो भगवान होता तो वो और वो भगवान होता ना, हाँ, वो हनुमान से मदद नहीं लेता, तो उसको पता चलता है, मनुष्यों से मदद लेने की क्या जरूरत? पर जो बड़के लोग हैं ना, वो अब यही मानते हैं कि राम को सब पता होता है, राम ऐसे करता है। तो दुनिया के लोग तो राम को ही, कृष्ण को ही भगवान मानते हैं ना। अब हमारी बुद्धि में तो बैठ गया कि राम और कृष्ण कोई भगवान थोड़े ही हैं, वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं। मनुष्य आत्मा से पुरुषार्थ करके देवता बन जाते हैं। मैंने कुछ लोगों को बताया है इस बारे में कि राम और कृष्ण देवता हैं। देवता हैं या देवता सत्ययुग त्रेता में थे? हैं? अभी देवता हैं या सत्ययुग त्रेता में थे? सत्ययुग त्रेता में थे। अभी पुरुषार्थ ही हैं। पुरुषार्थ करके नर से नारायण जैसे देवता बन जाएंगे। बाबा, असुर हमेशा शिव के भक्तों के ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं? और असुर 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 शिव के भक्तों के ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं? उनका नाम ही है असुर। सुर माने एक दूसरे से सुर मिला के नहीं चलना है। एक ने कही और दूसरे ने मानी, ऐसे वो नहीं करेंगे। उनका काम ही है, एक अगर एक बात कहेगा तो दूसरा दूसरी बात कहेगा, काट जरूर कर देगा। एक दूसरे की बात मानना नहीं है उनको। इसलिए वो तो है ही स्वभाव संस्कार से असुर। असुरों का काम ही है दूसरों को दुख देना, भड़काना, भड़काते हैं ना, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं ना। बाबा, अभी वर्तमान में सूक्ष्म सोच का बड़ा पाठ चल रहा है, बड़े जोर से। अभी जोर से नहीं चल रहा है, लेकिन जब पुरजोर से मौत का बाजार लगेगा दुनिया में, जोर से भूकंप आएंगे और भूकंप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, तो ज्यादा मरेंगे या अभी ज्यादा मर रहे हैं? उस समय ढेर के ढेर अचानक मौतें होंगी, तो ढेर के ढेर इविल सोल बनेंगी। उस समय तो क्या हाल हो जाएगा मनुष्यों का। एक एक में ढेर की ढेर आत्माएं प्रवेश करेंगी। बाबा, क्या वो पापात्मा में प्रवेश करेगी पवित्र आत्मा में? पवित्र आत्मा में प्रवेश कैसे करेंगे? जैसे जो जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ आत्मा है, उसमें एक शिव ही आ सकता है कि दूसरी आत्माएं आ सकती हैं। ऐसे ही अपना अपना घोड़ा बना हुआ है। बताते नहीं है, गणेश जी की किसी के साथ हिसाब किताब होगा वो अभी तंग करते हैं। इसके साथ हिसाब किताब है। हाँ, वही आवेगी। 63 जन्मों का हिसाब किताब नहीं है, प्रवेश करके खत्म करेंगी। जब मिनिस्टर मरेगा तब होगी जब मिनिस्टर मरेंगे तब होता है। मिनिस्टर मरेंगे तब विनाश होगा। फिर ढेर बोलेंगे। अभी मिनिस्टर नहीं मर रहे हैं? हैं? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? तो फिर उनकी अकाले मौत हो सकती है, तो कोई की भी हो सकती है। बाबा, ये भी पाठ होता है सूक्ष्म शरीर धारण करना, ये भी उनका पाठ होता है। बिल्कुल। इंदिरा गांधी मोदी तो आज 11 मर गए थे, बाकी उसके साथ ऐसे जब मरेंगे ना तब मरता हूँ। संगम युग में सूक्ष्म शरीर धारण करना माना पाप आत्मा ज्यादा बनना।
जन्म जन्मांतर के ज्यादा पापात्मा है। अभी हमारे जम्मू में एक स्थान है, बाबा तालाब बना हुआ है, वहाँ पर कम से कम भी 200 समाधियाँ को सभी सूक्ष्म महात्माओं की बनाई गई है। यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ये कहते हैं कि ऐसे करने से उम्र बढ़ती है, ऐसे करने से उम्र घटती है, जी उम्र घटने और बढ़ने का क्या चक्र है? अच्छे काम करेंगे तो उम्र बढ़ेगी। जैसे बाबा कहते हैं योग लगाएंगे, अच्छे योगी बनेंगे तो जन्म जन्मांतर की उम्र बढ़ेगी, इस जन्म में भी बढ़ जाएगी। और योगी नहीं बनेंगे, भोगी बनेंगे, तो भोग करने से क्या होगा, उम्र खत्म हो जाएगी। जन्म से नहीं तय होती। भोगी बनने से उम्र कम होती है और योगी बनने से उम्र बढ़ती है। उम्र तो ब्रह्मा बाबा की भी उनकी जन्म पत्रिका के मुताबिक थोड़ी बताई गई थी, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा थी। 10 साल बढ़ गई, 250 साल तो नहीं हुई, होनी कितनी चाहिए, 250 साल होनी चाहिए। बाबा कीचक को केवल 6 लोग मार सकते थे। भीष्म पितामह, बलराम, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य और भीम। इनका बेहद का अर्थ क्या है? अब भीष्म कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? है भीष्म पितामह कौन से धर्म के थे? सन्यास धर्म के थे। जो भी धर्म है दुनिया में विधर्मी, वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं, विधर्मी विदेशी या निवृत्ति मार्ग के हैं? सब निवृत्ति मार्ग के हैं। उन सब निवृत्ति मार्ग के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा कौन सी है? भीष्म पितामह। दुनियावी हिसाब से बताओ, जैसे दुनिया में प्रैक्टिकल में हिस्ट्री में देखने में आता है। इस्लामियों में भी इब्राहिम जो ऊपर से आता है वो, या इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो, या जिसमें प्रवेश करता है उसको जन्म देने वाला है वो? जो जन्म देने वाला है वो उन सब इस्लामियों का बाप है, वो भीष्म पितामह हुआ। पावरफुल आत्मा है। तो वो तो ब्रह्मचारी बोलते हैं ना, ब्रह्मचारी था है। भीष्म पितामह ने शादी थोड़ी की थी। हाँ, नहीं शादी की तो पावरफुल होगा या कमजोर होगा? नहीं, पावरफुल था। हाँ, पावरफुल था। तो नहीं, आप बोल रहे हैं थोड़े उसी के बीच से बोला ना आपने। हाँ, तो फिर उसने संतान कैसे पैदा की? उसने संतान कैसे पैदा की? कहाँ संतान पैदा की? उसके बाप के बारे में बताया ना दीदी है। उसके बाप के बारे में बताया माता जी का। भीष्म पितामह का पिता वो तो शांतनु था। हाँ, शांतनु। जिसको शांति नहीं है उसे कहते हैं शांतनु। अच्छा ना, हाँ। महाभारत की जब शुरुआत होती है तो पहला व्यक्ति किसको उठाया? शांतनु। कौन है शांतनु? अरे किसको शांति नहीं है, एक के बाद दूसरी शादियां करता जाता है। है? अभी तो बताया किसी माता ने, प्रजापिता। प्रजापिता कहाँ शादी करते हैं? कहते हैं प्रजापिता शादियां नहीं करता जाता। कृष्ण वाली आत्मा और प्रजापिता वाली आत्मा अलग अलग है, ये एक ही शरीर में है। तो फिर 16,108 रानियां नहीं कही जाती हैं? वो कहाँ की यादगार है?
संगम युग की। भीष्म पितामह, फिर आगे है बलराम। एक है राम और दूसरा है बलराम। बलराम किसका पार्ट है? नहीं, लक्ष्मण का। लक्ष्मण किसका पार्ट है? शास्त्रों में क्या दिखाया गया है? शेषनाग। किसके फन? कितने फन दिखाए जाते हैं? 7 फन। माने 7 आत्माएं वो अलग और एक वो अलग। कितनी हो गई? 8 आत्माएं हो गई। जो बलराम है, जिसको 7 फण दिखाए जाते हैं, 7 रक्षक के रूप में हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में बलराम कौन है? है? बलराम अगर ब्रह्मा बाबा है, फिर कृष्ण कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा बलराम है। माने 7 फण कौन से हैं फिर? 7 नारायण। 7 नारायण कहाँ हैं? संगम युग के नारायण के बाद कितने नारायण होते हैं? हैं? 8 नारायण होते हैं। 7 कहाँ होते हैं? उनका हथियार कौन सा दिखाया जाता है? यह हल क्या चीज है? हल भी कोई हथियार होता है? हल कोई हथियार है क्या? हल से किया क्या जाता है? हैं? हैं? हाँ, धरनी चीरने का काम किया जाता है हल से। और धरनी किसे कहा जाता है? हैं? कन्या माताओं। शिव के मंदिर में जो बैल दिखाया गया है, वो किसकी यादगार? बैल क्या करता है? वो भी हल चलाता है, ज्यादा संतान पैदा करता है, ज्यादा खेती करता है। तो बलराम हुआ। उसके बाद जितने भी हैं नारायण के रूप में आने वाले, उसके कुर्मा गोता में वो कितने हैं? अरे सतयुग में जो कृष्ण होगा, उसके बाद कितने हैं कुर्मा गोता में? 7 नारायण। वो ही 7 फन वाला सांप हो गया। वो बलराम है। बलराम के रूप में भी उसे दिखाया गया है और उसी को हनुमान के रूप में दिखाया गया है। बाबा, वो तो कृष्ण वाली आत्मा ही ब्रह्मा बाबा का पार्ट है। ब्रह्मा बाबा का पार्ट तो कृष्ण वाली आत्मा। गीता में जो कृष्ण दिखाया गया है, वो कृष्ण कौन सा कृष्ण है? सतयुग वाला कृष्ण है या संगम वाला कृष्ण है? संगम वाला कृष्ण है। तो संगम में कृष्ण कौन है? राम वाली आत्मा, जिसे गीता में भगवान कह दिया है। और जैसे राम, बात अभी पूरी नहीं हुई। अगला है कर्ण। नाम क्या है? कर्ण। कर्ण माने क्या होता है? कान। कान का काम सबसे ज्यादा किसने किया? सबसे पहले कौन सुनता था? और सबसे ज्यादा मुरलियां किसने सुनी होंगी? ब्रह्मा बाबा ने। तो वही कर्ण का पार्ट है। किसने पालना की है? अरे ब्रह्मा बाबा की पालना किसने की? अरे कोई माताएं यज्ञ में थी कि नहीं थी? थी ना।
हैं? 2 माताएं थी ना, तो वो पालना करने वाली हो गई। वो पालना करने वाली माताओं को शास्त्रों में दिखा दिया है, सूत पुत्र कहा गया है। वो पांडवों की दासियां हैं या पांडवों की रानियों के रूप में है? माता पिता को क्या कहा जाता है? दासी के रूप में कहा जाता है। पत्नी है तो भी दासी है, माता है तो भी बच्चों की दासी है। और उसका बाप कौन था? जन्म देने वाला कौन था? कौन है सूर्य? उसका प्रैक्टिकल रूप क्या? रामबाली आत्मा। सभी पांडवों में सबसे बड़ा था या छोटा था? सबसे पुराना, सबसे बड़ा था। तो कर्ण भी हो गया। दुर्योधन युद्ध करने की कला में जो बहुत दुष्ट युद्ध करता था। सभी पुरुषों को क्या कह दिया? कन्याओं माताओं के साथ जो विकारों का युद्ध होता है उसमें दुष्टता ज्यादा कौन करता है? कन्याएं माताएं ज्यादा दुष्टता करती हैं या पुरुष ज्यादा दुष्टता करते हैं? बूढ़ी माता धड़ाधड़ बोले चली जा रही। उनमें कोई अव्वल नंबर भी होगा है? जो अव्वल नंबर है उसी का गायन हो गया दुर्योधन। फिर कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन थे? पांडवों के गुरु। वो तो हैं गुरु जी महाराज, हठ योगी। और भीम। कीचकों को किसने मारा था? भीम ने मारा था। अब बात आती है कीचक कौन? मुरली में बाबा ने परिभाषा दे दी है। जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़े रहते हैं गंदा करने के लिए, उनको कीचक कहा जाता है। कीचक माने गंदे, अति व्यभिचारी। वो इतने पावरफुल थे कि ऐसे बड़े बड़े महारथी ही उनको मार सकते थे। इसी बात से उनको पता लग गया, कौरवों को क्या पता लग गया है कि पांडव कहां छुपे पड़े हैं, कीचक कहां था। जानते हैं उसके परिवार में, उस राजा के यहां था। और बाबा रावण का वध करने के लिए जो विभीषण ने राम का मार्गदर्शन किया, तो विभीषण में कौन है संगम? बी माने विशेष, भीषण माने भयंकर। जो राक्षस संप्रदाय के लिए बहुत भयंकर साबित हो गया। घर का भेदी लंका ढावे। बाहर के दुश्मन बड़े दुश्मन नहीं होते हैं, जो अंदर के होते हैं वो बड़े दुश्मन होते हैं। तो राम कौन है? राम तो प्रजापिता वाली आत्मा। और उसको इशारा देने वाला कौन है? और सारी कलाकारी जानता है। घर का वेदी हो गया।
नाभि में बाण मारो, नाभि में 16,000 नसें नाड़ियां इकट्ठी होती हैं। 16,000 को कंट्रोल करने वाली कौन है? वैष्णवी देवी। वहां बाण मारेंगे तो नाभि कुंड सूख जाएगा, रावण खलास हो जाएगा। विभीषण का पाठ वैष्णवी का हुआ हैं? विभीषण का पाठ किसका हुआ? कृष्ण वाली आत्मा विशेष भयंकर है जो अपना कुल छोड़ करके राम के कुल में चला जाता है। हैं? हाँ, रावण संप्रदाय को छोड़ देता है, दूसरे कुल में ऐड हो जाता है। वो अच्छी बात है, खराब बात है? हैं? खराब बात है, लेकिन अपने कुल की लाज रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कुंभकर्ण ने ज्यादा श्रेष्ठ काम किया या विभीषण ने ज्यादा श्रेष्ठ काम किया? है? कुंभकर्ण भी जानता था, अपने भाई को समझाता भी था कि तुमने गलत काम किया, फिर भी मैं साथ तुम्हारा दूंगा, कुल की बदनामी नहीं कराऊंगा। ओम शांति।